आइए दोस्तों आज आप लोग को क्लास 8 के हिंदी विषय अभ्यास प्रश्न बताने जा रहे हैं। पाठ से पहला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। आंसर में प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की रक्षा सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प के कई तरह के उपयोग है, किंतु पुष्प की अभिलाषा यह है, पुष्प मतलब फूल हुआ, पुष्प की अभिलाषा यह है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उन्हें डाला जाए। अर्थात पुष्प के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों मतलब सिपाही सैनिक लोग, वीर जवानों के पैरों तले मसलना पसंद करता है, यही उसकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन में करा है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। उत्तर, मातृभूमि अर्थात वह भूमि है जो माता तुल्य है। क्या बोल रहा है, माता की समान है भूमि को, अर्थात अपना देश मातृभूमि का तात्पर्य है वह भूमि जिस पर हमें जन्म धारण किया है। जन्म धारण मतलब जिस जमीन पर हम जन्म लिए हैं उसी को जन्म धारण करा है। अब तीसरा क्वेश्चन करा है, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता। क्या कर रहा है, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता। आंसर करा, कविता में पुष्प ने निम्न चीज़ों की चाह नहीं करते। जैसे में पहला में अप्सरा के गहनों में गुथा जाऊं, प्रेमी के माला में गुथा जाऊं, सम्राटों के सौ पर चढ़ाया जाऊं, देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाऊं। इसका 4 तरह के ऑप्शन पर देता है। चौथा क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। इसका आंसर कर रहा है, वैसे तो फूल का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, किंतु उपयुक्त पंक्तियों में पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने वाले के रास्ते में ही मुझे माली डाल दे। अर्थात फूल इन वीरों के पद चिन्हों पर पड़ना चाहिए। कह रहा है कि जो फूल फेंकेगा उस फूल को सैनिक, वीर, पुलिस, सिपाही के पैर तर पड़ना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन, देवों सिर पर चढ़कर अपना भाग पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देवों मतलब देवता, देवों सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। आंसर देखिए क्या कह रहा है उत्तर में, बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म। क्या कह रहा है, सबसे बड़ा धर्म देश धर्म है। अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा, वीरों के पैर को कुछ राहत पहुंचा सकूं, तो हमारी सार्थकता सर्वोपरि होगी। अब इसके बाद क्या करें, पाठ से आगे पुष्प के समान का आपकी भी कुछ अभिलाषाएं
लिखिए। क्या कह रहा है? पुष्प के समान अपना अभिलाषाएं लिखिए। क्या कह रहा है उन आंसर में? पुष्प की तरह हमारी भी इच्छा है कि मैं मातृभूमि की रक्षा देश का सिपाही बनूं, देश का सिपाही बनूं। मेरे रक्त का एक एक बूंद देश की रक्षा में लगे। हम अपने देश के गौरव को बढ़ाएं, हम अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ावें। भारत माता को कलंकित करने वालों के सिर को कुचल डालें। देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव जीवन के प्रति हम प्रेम न करें। जब जब हम जन्म ले मातृभूमि की रक्षा के लिए ही जाएं, रक्षा करते ही मरे। क्या कह रहा है? कि हम अपने देश को बचाए रखें और रक्षा करते ही मर जाएं। इससे ही जन्म सफल होता है। अतः प्रभु से प्रार्थना है, हे हरि देश धर्म पर मैं बलि जाऊं, अर्थात मातृभूमि की रक्षार्थ, और मैं बार बार बलिदान हो जाऊं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है? जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी प्रकार। जननी मतलब पत्नी, और जन्मभूमि मतलब अपना ज़मीन, जिस ज़मीन पे जन्म लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या कह रहा है? जननी अर्थात माँ हमें 9 माह उदर में रखती है, उदर में हमें पोषण प्रदान कर अहसास पीड़ा सहकर जन्म देती है। तब से युवा होने तक हमारा भरण पोषण करती है। इसी कारण जननी स्वर्ग से बड़ी होती है। जय हिंद, जय भारत।